जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए सुनते हैं आज की एक रोचक कहानी। तो क्या है उसका शीर्षक? जीवन की यात्रा का बोझ कम करें। आप जीवन को कैसे देखते हैं, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। आप जब बोझ कम करते हैं तो फूलों की तरह सुगंधित और प्रकाशित बन जाते हैं। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था। कई लोग उसे सिद्ध संत मानते थे और कई उसको असामान्य तथा पागल समझते थे। बच्चे उसे खिलौना बाबा कहते थे क्योंकि वह उनको खिलौने और मिठाइयाँ देता था। एक उत्तम भिक्षुक की भांति वह उतना ही दान लेता था जितना उसे एक दिन के लिए चाहिए होता था। वह कृतज्ञता से सब स्वीकार कर लेता था, चाहे वह वस्तु चावल हो, रोटी या सब्जी। उसने ना तो कभी धन मांगा तथा ना ही कभी स्वीकार किया। वह संतुष्ट लगता था, किंतु वह भोजन के साथ खिलौने और मिठाइयाँ देने की मांग करता था। जो उसका आदर करते थे वे कभी कभी भोजन के साथ खिलौने और मिठाइयाँ भी दे देते थे। वह भिक्षुक उन सारी चीज़ों को एक बड़े थैले में डाल लेता और गांव के बच्चों में बांट देता था। वह सबके साथ उदारता का व्यवहार करता था और उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता झलकती थी। परंतु अब तक यह कोई नहीं समझ पाया था कि अगर वो इतना ज्ञानी है तो इतना बड़ा झोला लेकर क्यों घूमता है। कुछ लोग हैरान थे कि अगर वो इतना ही आत्मज्ञानी है तो वो गंदे कपड़ों में भारी थैला उठाए एक परिश्रमी जैसे खिलौनों को बच्चों में बांटने के लिए क्यों मारा फिरता है, बजाय इसके कि वो कुछ उपदेश दें, अच्छाई को बढ़ावा दें, पवित्र श्लोकों को बोलें। एक दिन 40 की आयु वाले कुछ व्यक्तियों के समूह ने, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे, जा रहे साधु को रोक लिया और व्यंग करते हुए उससे कहा, कृपया हमें भी कुछ ज्ञान प्रदान करें ताकि हमें भी आत्मा का कुछ बोध हो। हमें यकीन है कि आपके इस बड़े से झूले में अवश्य ही कुछ है। साधु ने अपना थैला जमीन पर गिरा दिया। यही है, उसने कहा, यही आत्मा का बोध है। अब मैंने आपको समस्त वेदों का सार बतला दिया है। उन लोगों ने सोचा कि उनका उस साधु को पागल समझने का शक बिल्कुल सही निकला, परंतु उनमें से एक आदमी कुछ बुद्धिमान था। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? एक थैले के गिरने से वेदों के सार का क्या अभिप्राय है? साधु बोला, यह थैला जिसे मैं उठाए जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा भार है। अब मैंने इसे गिरा दिया, अब मैं स्वतंत्र हूँ, सब कुछ यही है। आप भी अपना थैला गिरा दो, व्यर्थ के भार को ढोकर मत जियो। समूह उसके लिए श्रद्धा से पूर्ण हो गया और उनमें से एक बोला, अगर सब कुछ यही है तो फिर अगला चरण क्या है? साधु ने अपना झोला फिर से उठाया और उसे कंधे पर संभालते बोला, मैं कोई भार नहीं ले जा रहा, मैं तो केवल बच्चों के लिए खिलौनों से एक भरा थैला ले जा रहा हूँ। मेरे पास उनकी खुशी तथा आनंद का सामान है। यह आपकी जागरूकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप इसको भार मानते हैं अथवा अपना धर्म। यह कहकर वह अपने रास्ते चला गया। भावनाओं की कोई व्याख्या नहीं होती और उनको प्रत्यक्ष रूप से देना तो और भी कठिन है। अपनी नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर दो। अपनी चिंताओं से भरे थैले यानी मन को खाली कर दो। अपने आप को पहचाने और स्वतंत्र स्वरूप में जियो। अभी शुरुआत करो,
कोई बहाना नहीं। मुक्त हो जाओ, निडर होकर जियो, बाहर रहित अपनी यात्रा आरंभ करो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय श्री कृष्णा। तो यह थी आज की बहुत ही सुंदर रोचक कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे हो।